शेफाली जरीवाला, 33 साल की उम्र। कल रात मुंबई में कार्डियक अरेस्ट से अचानक मौत। ना कोई बीमारी, ना कोई रिपोर्ट, बस एक पल और सब खत्म। और यह पहली बार नहीं हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला, 40 साल, एक सुपरस्टार, लाखों फैंस, सुबह उठे, दिन की शुरुआत की और अचानक कार्डियक अरेस्ट से चले गए। इन दोनों की मौतों में एक बात कॉमन थी, ये लोग फिट थे। और हमें यही बताया गया है ना कि जो फिट होता है वो सेफ होता है। लेकिन सच्चाई अब बदल चुकी है। कार्डियक अरेस्ट अब सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं, ये एक खामोश कातिल है जो किसी को भी कभी भी पकड़ सकता है। अब ये खतरा सिर्फ टीवी पर नहीं, हमारे दरवाजे पर आ चुका है। पिछले 2 महीने में देश भर से 40 से ज्यादा ऐसी मौतों की रिपोर्ट आई है, जिनमें ज्यादातर लोग 25 से 40 साल के थे। कोई शादी में डांस करते हुए गिरा, कोई क्रिकेट खेलते हुए, कोई फोन पर बात करते हुए। किसी को कोई पुरानी बीमारी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक ये क्या हो गया? क्या आपको पता है, कार्डियक अरेस्ट में कोई चेतावनी नहीं मिलती, कोई चेस्ट पेन, कोई सांस फूलना, कुछ नहीं। बस एक पल आप जिंदा हैं और अगले पल दिल धड़कना बंद कर देता है। ये हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक में वक्त मिलता है, दर्द होता है, जान बच सकती है। कार्डियक अरेस्ट में 0 टाइम, 0 चांस। अब सोचिए, अगर सिद्धार्थ और शेफाली जैसे लोग जो एक्टिव, हेल्दी और हाई प्रोफाइल थे, वो नहीं बचे, तो क्या हम और आप सच में सुरक्षित हैं? यहीं से असली डर शुरू होता है। कार्डियक अरेस्ट का टारगेट बदल गया है। ये अब उम्र नहीं देखता, बीएमआई नहीं देखता, फिटनेस नहीं देखता, ये मौका देखता है। और ये मौका हम खुद अपने हाथ से दे रहे हैं। आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल दिखता बहुत हेल्दी है, लेकिन अंदर से हम सब थके हुए हैं, जले हुए हैं और कमजोर हो चुके हैं। प्री वर्कआउट्स, फैट बर्नर्स, स्टेरॉइड्स, ज्यादा घंटों तक जिम, कम घंटे की नींद, हर समय स्ट्रेस, एंजाइटी, स्क्रीन एडिक्शन और एक इनविजिबल रेस टू लुक परफेक्ट, बी प्रोडक्टिव, स्टे रेलेवेंट। हमारा दिल इस दबाव में कितना देर टिक सकता है? अब बात करते हैं उन छुपे हुए सस्पेक्ट्स की जो कार्डियक अरेस्ट के पीछे हो सकते हैं। पहला, ओवर ट्रेनिंग प्लस सप्लीमेंट्स। हर बॉडी आज शॉर्टकट चाहती है, प्री वर्कआउट, एनर्जी बूस्टर, पाउडर, लेकिन इनमें से कई चीजें दिल की रिदम बिगाड़ सकती हैं। दूसरा, स्लीप डिप्रिवेशन। हर रात कम नींद लेना आपके दिल के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को डिस्टेबलाइज करता है। तीसरा, हिडन जेनेटिक फ्लॉज। बहुत से लोग कुछ ऐसे जीन्स लेकर पैदा होते हैं जो हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ाते हैं, पर उन्हें कभी पता नहीं चलता। चौथा, कोविड वैक्सीन, लॉन्ग कोविड। कुछ रेयर केस में दिल की सूजन और रिदम डिस्टर्बेंस रिपोर्ट हुए हैं। इस पर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन लिंक्स को नकारा नहीं जा सकता। पांचवा, क्रॉनिक स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस प्लस बर्नआउट। दिल की थकान। आप बाहर से एक्टिव दिख सकते हैं, बट अंदर का दिल चीख रहा होता है। और अब एक नया सस्पेक्ट सामने आ रहा है, डिजिटल आइसोलेशन। हम दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन बात किसी से नहीं कर रहे। हमारे रिश्ते वर्चुअल हैं और दिल इमोशनल टच से कट चुका है। इसका असर सीधे नर्वस सिस्टम और हार्ट रिदम पर पड़ता है। अब एक नया सवाल, क्या ये सब अचानक हुआ है या हमने इसे धीरे धीरे बुलाया है? हमने वार्निंग साइंस देखे पर नजरअंदाज किए। हर वायरल वीडियो जिसमें कोई कोलैप्स करता है, हम उसे शेयर करते हैं, शॉक होते हैं, पर अगले दिन भूल जाते हैं। लेकिन वो जिसे खोया गया, उसके लिए सब कुछ वहीं रुक जाता है। अब एक पल सोचिए, अगर आप किसी शादी में हों या मंदिर में या ट्रेन में सफर कर रहे हों और कोई इंसान आपके सामने गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग इधर उधर देखेंगे, डरेंगे, किसी और से उम्मीद करेंगे। लेकिन जब जान बचाने का वक्त आता है, तो सिर्फ एक चीज काम आती है, नॉलेज और करेज। आपके पास सिर्फ 1 से 2 मिनट होते हैं। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, तो एम्बुलेंस आने तक सब खत्म हो चुका होता है। कार्डियक अरेस्ट एक मेडिकली रिवर्सिबल कंडीशन है, पर सिर्फ तब जब आप तैयार हों। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि आप आज से क्या बदल सकते हैं। पहली बात, सीपीआर सीखिए। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। हर घर में कम से कम एक व्यक्ति सीपीआर जानता हो। ये आज के जमाने में उतना ही जरूरी है जितना फर्स्ट एड बॉक्स। दूसरी बात, हर साल हार्ट स्क्रीनिंग कराइए, ईसीजी, इको, टीएमटी। अगर आप 25 पार कर चुके हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, सप्लीमेंट्स को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कीजिए। इंस्टाग्राम पर जो इन्फ्लुएंसर ले रहा है, वो आपके डीएनए को नहीं जानता। चौथी बात,
7 से 8 घंटे की गहरी नींद को प्राथमिकता दीजिए। ये प्रोडक्टिविटी नहीं घटाएगा, ये आपकी जान बचाएगा। पांचवी बात, मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य बनाइए। संघर्ष छुपाना मजबूरी नहीं होना चाहिए, खुलकर बात करना जरूरी है। और सबसे जरूरी, जागरूकता फैलाइए। लोगों को बताइए कि कार्डियक अरेस्ट अब रेयर नहीं रहा। ये अब अगर की बात नहीं, बल्कि कब की बन चुकी है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कल आप जिम में हों और आपका दोस्त गिर जाए, क्या आप उसे बचा पाएंगे? और अगर आप ही गिर जाएं, तो क्या आपके आसपास ऐसा कोई है जो सीपीआर जानता हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो चला गया और आप सोचते रह गए कि काश कुछ कर पाता? क्या आपने कभी खुद को रात के 2 बजे यही सोचते पाया है कि मुझे भी अपना चेकअप करवाना चाहिए, कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं? तो चलिए इस बार वो कल आज ही बना लेते हैं। इस वीडियो को यहीं बंद मत कीजिए। इसे किसी एक ऐसे इंसान को भेजिए जो जिम जाता है, जो स्ट्रेस में जी रहा है, जो खुद को आयरन मैन समझता है, लेकिन अंदर से अकेला है।